अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। ऐ अल्लाह मुझे फायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया और मुझे सिखा जो मेरे लिए फायदेमंद है और मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह जिसे तू आसान बना दे उसके अलावा कोई आसानी नहीं है और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर वाफियत के साथ में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप सभी को जो मैंने कल बताया था कि वाहिद, तस्निया, जमा और मुज़क्कर, मुअन्नस, ये सब आप सबको अच्छे से याद हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीडीएफ नजर आ रहा है आपको? जी। और यहाँ पर हम ये भी देखे थे कल, टाइप्स ऑफ स्पीच, अक़साउल कलाम, यानी कि नाउन, वर्ब और पार्टिकल्स। नाउन को कहेंगे इस्म, इस्म की जमा अस्मा है। वर्ब फेल, फेल की जमा अफ़आल है और पार्टिकल्स हुरूफ है। इसी को हम यहाँ पर देखे थे, जो कि इंग्लिश थोड़ी सी आसान है क्योंकि सभी को मालूम है। उस डिवीजन के एतबार से थोड़ा समझने आसानी हो, इसीलिए मैं इंग्लिश की ग्रामर की हेल्प लेती हूँ ताकि मैं आप सबको समझा सकूँ कि नाउन में यहाँ पर डिविजन है। जैसे कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखा जाएंगे तो हम सबको इसको इकट्ठा कर देंगे, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसको एक डिवीजन में ये जो डालने की शक्ल है, ये क्योंकि ये अरबी की लुगत है, ये लुगत अल अरबिया के लिए है, ये बेसिस लुगत अल अरबिया के लिए है। यानी कि अरबी सीखना है, चाहे वो मसहफ का ही नहीं, यानी हम कुरानी के ग्रामर के लिए ही नहीं, बल्कि जो कम्युनिकेशन वाला अरबिक होता है, इसको भी जेर नजर इसी तरीके से डिवीजन मिलता है। ठीक है। तो इसमें जो चीजें आएंगी वो यहाँ पर है। वर्ब में तो सिर्फ ओनली वर्ब होता है, वर्ब में सिर्फ फेल होता है। फेल के मुतालिक में ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, यानी वर्ब को समझना आसान है, हर चीज समझना आसान है। देखिए, मैंने पहले से ही क्या बताया कि इसमें शर्त ये है कि आप इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। फिर देन इसमें हुरूफ है, हुरूफ, हुर्फ की जमा हुरूफ, जिसमें कि प्रपोजिशन और कंजक्शन आएगा। और इसमें मजीद बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक सरसरी क्योंकि आपकी बेसिक है, इसको हमेशा याद रखना। इसको हमेशा याद रखना कि कौन सा हुर्फ होता है, कौन सा फेल होता है, कौन सा इसमें, ताकि आप सबसे पहले जब आप इसको तफसीर के लेवल पे जाएंगे, अपने आप को खुद को तफसीर के लेवल पर जब आप लेकर जाएंगे, इसमें वाजे ये होगा कि सबसे पहले पहचान जो कराई जाती है आपके पूरी कंप्लीशन के बाद में, कि उसको आप पहले इसम पहचानेंगे या फेल पहचानेंगे और पहचानेंगे। जैसे कि कल हमने किया था प्रैक्टिस, बोर्ड की तरीके से हमने नोट पैड में किया था ना प्रैक्टिस, कि खालिद मैंने लिखा था, बैत मैंने लिखा था, दखाला और फी। उसमें आपको पहले पहचान कराई गई थी, और देखिए कितना इजी रहा पहचान करना। और कंप्लीशन की, पूरे कोर्स के कंप्लीशन के बाद में भी यही चीज आती है। तो खैर, फिर यहाँ पर हम देखें, थोड़ा सा मैं रिवीजन इसलिए करा रही हूँ ताकि आगे मौजू और अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद देन हम लोग देखें वाहिद, तस्निया, जमा। इसको मैं रिपीट तो नहीं करूंगी, आगे सीधा बढ़ जाऊंगी क्योंकि ये सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती है, तो मैं अपने मौजू पे फोकस करूंगी। उसके बाद मुतकल्लिम, ये जो तीन चीजें हैं इसको बहुत अच्छे से समझ चाहिए। और अगर कोई सवाल भी बीच में आता है तो लिख कर रख लीजिए, आखिर में हम लोग सवालात को लेंगे। लेकिन इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, फोकस कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और समझ में नहीं आता है तो यहीं पर क्लास में आप इसको सवाल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। मुअन्नस तक हम कल देख चुके हैं, आज मुतकल्लिम देखना है। मुतकल्लिम से मुराद, यहाँ पर जो लिखा हुआ स्पीकर, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। ये जो कि आप कलाम कर रहे हैं, अब मैं बात कर रही हूँ तो मैं क्या हो गई, मैं मुतकल्लिम हूँ। इसको हम कैसे देखेंगे,
आप इंग्लिश में देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इजी। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये हम देखते हैं। मुतकल्लिम क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो खुद बात करता है। अब वो क्या एक अकेला हो, या फिर वो जमा करके अपने आप से बात कर रहा हो। जमा यानी कि हम कहते हैं हम, एक जमात होती है पूरी, तो वो पूरी जमात एक कोरस में कुछ बोल रही है, तो क्या हो गई? वो बोलने वाली जमात हो गई है, या फिर खुद एक स्पीकर हो गया है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ एक को ही लेंगे, स्पीकर, जो कि बात करता है। अब इसमें दो लोग, तीन लोग भी अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गए हैं? वो जमा के अदद, लेकिन वो बात करने वाले हो जाते हैं। बात करने वाले, मुतकल्लिम, कलाम। हम कलाम होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम कलाम होते हैं, तो वो मुतकल्लिम होता है। कलाम कहने वाला, जो कलाम कहता है उसको मीम कर दिया जाता है, मुतकल्लिम बन जाता है। ठीक है, ये हो गया है मुतकल्लिम। और इसको इंग्लिश के एतबार से हम देखेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन होता है। ये फर्स्ट पर्सन। अभी आ गई बात हाजिर और मुखातिब। हाजिर और मुखातिब लिसनर होते हैं। जैसे कि अभी आप लोग मेरे सामने हैं, सुनने वाले हैं। हाजिर है, हाजिर है, लेकिन आप लोग सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं। तो आप लोग क्या हो गए हैं? हाजिर है और मुखातिब भी है। मुखातिब क्यों कहा जा रहा है? कि जो इंसान बोलने वाला है, आप उसे सुन रहे हैं, तो वो बोलने वाला आपसे मुखातिब है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप लोग यहाँ पर हाजिर हैं, तो आप लोग क्या हो गए यहाँ पर? सेकेंड पर्सन हो गए हैं। आप लोग सेकेंड पर्सन हैं। क्लियर? हाजिर, मुखातिब, ये कहेंगे। और गायब। गायब जैसे कि अभी नाम से वाज़ेह हो रहा है, गायब, वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, यानी कि थर्ड पर्सन। देखिए, थर्ड पर्सन जो हमारे बीच नहीं, उसे गायब कहते हैं। जैसे कि वो डॉक्टर है, वो ऐसा है, लेकिन हमारे बीच नहीं है। वो जो कोई भी हो, उनकी वालिदा, उनकी ऐसा, या वो ऐसा, वो सब जो कि जमात में है, यानी कि जमा में भी अगर होगी बात तो गायब होगा उसमें, लेकिन हमारे बीच में वो मौजूद नहीं है, तो वो गायब हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ, हुआ के मायने होते हैं ही के, हिया के, शी के होते हैं, हम देर के होते हैं। तो इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, यानी कि जमा भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, तस्निया भी हो सकता है। अब ये चीजें इसमें ऐड ऑन होके एक मुखातिब भी हो सकता है, मुतकल्लिम भी हो सकता है। यानी कि बात करने वाला अभी मैं हूँ, मैं मुतकल्लिम हूँ, लेकिन साथ में मैं वाहिद भी हूँ और मुअन्नस भी हूँ। तो मुझ मेरे साथ में कितने टर्म्स जुड़े हैं? मेरे साथ अब तीन टर्म्स जुड़े हैं। मैं बात करने वाली हूँ, मुतकल्लिम हो गई। मैं मुअन्नस हूँ, गर्ल हूँ। और मैं अभी इस वक्त वाहिद हूँ। यहाँ पर दो टीचर्स नहीं हैं, तो मुसन्ना होते थे, लेकिन मैं सिर्फ एक हूँ, वाहिद हूँ, मुअन्नस हूँ, मुतकल्लिम हूँ। उसी तरीके से अभी आप सब यहाँ पर हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ, मैं मुखातिब हूँ आप सबसे, तो आप लोग सेकंड पर्सन हो गए हैं, मुअन्नस हो गए हैं, और जमा में हैं। आप लोग कितनी तरीकों में आ रहे हैं? हाजिर है, मुअन्नस है, जीन्स के एतबार से मुअन्नस है, पूरे गर्ल्स हैं यहाँ पर। और कितनी, एक की तादाद है या बहुत सारे लोगों की तादाद है? तो जमा हो गए। अगर सिर्फ दो होते, मैं मुखातिब हूँ, मुतकल्लिम हूँ, लेकिन मुझे सुनने वाले सिर्फ दो लड़कियां होते, तो वो मुसन्ना होते थे, दो होते थे, ड्वेल होते थे। इसी तरीके से आज की क्लास में जो नहीं है, आज की क्लास में जो नहीं है, वो थर्ड पर्सन हो गए हैं। अगर वो एक अकेली होती, लड़की जो मिस कर रही है आज, जो एब्सेंट है, हिया होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स नहीं हैं, गायब भी है, मोनस भी है, जमा भी है। और उन्हें क्या कहा जाएगा? हुन्ना। हुन्ना, गर्ल्स की जो जमा के लिए जो जमीर बनती है, जैसे हुआ हिया यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे है। अभी हम, ये क्योंकि लड़कों के लिए होता है, हुन्ना गर्ल्स के लिए होता है, वो उसको हम पूरे सेगों में देखेंगे किसको क्या कहा जाता है।
तो अभी डेफिनेशन वाइज जो भी आप कहेंगे, अभी मुतकल्लिम है तो आपके फौरी जिन्स के एतबार से भी आप देखेंगे, वाहिद मुसन्ना जमा है वो भी देखेंगे। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो आप मुखातिब भी देख रहे हैं, हाजिर भी देख रहे हैं, मुअन्नस भी देख रहे हैं, जमा भी देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक? अभी यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें जमा, ये देखिए आप, इसमें जमा को हम देखेंगे। इसमें जमा बहुत आसान है, जो कि कलेक्टिव नाउन के लिए कहा जाता है, यानी कि बोलने के एतबार से तो हम एक को ही पूरे अपॉइंट कर बात करेंगे, लेकिन वो होती है जमा में। जैसे कि खौफ, जो जाहिरी तौर पर वाहिद होती है, एक जगह कोई ग्रुप में ठहरे हुए हैं, कोई जमात है, वो दिखने में एक एक ही ग्रुप से आप कहलाएंगे कि वो सारे लोग, तो वो एक ही जगह ठहरे हुए आपको नजर आएंगे। उसी तरीके से अगर कहीं जमा तो है, लेकिन बोलने जाने के लिए एक ही जाहिर होता है, जाहिरी तौर पर वो वाहिद होगा, जैसे कि कौम, तो वो इसमें जमा होगा, इसमें जमा। ये कलेक्टिव नाउन है। हुरूफ इल्लत, इसको आप जरूर समझिए, ये तजवीद और किरात के क्लासेस में भी काम में आता है हुरूफ इल्लत। और ये ग्रामर का ही होता है। देखिए तजवीद के भी क्लासेस ना ग्रामर से ही कोरिलेट होते हैं। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आप अमर का जैसे सेगा होता है, अमर फेले अमर जब आएगा तो उसको आप देखेंगे कि अलिफ को जेर लगा दिया जाता है। वो आपको फेल में मालूमात होंगे, वो चीज, वो फेल के मालूमात होंगे। सॉरी, कॉल आ गया था बीच में। हरूफ इल्लत, ये इसमें जमा तो आपको समझ में आ गया। हरूफ इल्लत को आप समझिए। हरूफ इल्लत यानी कि अगर कोई शख्स, इसको समझने के लिए इस वर्ड को, कोई शख्स अगर बीमार है तो हम क्या कहेंगे? अलील। बीमार शख्स है, अलील को आप क्या करते हैं? इयादत करने के लिए जाते हैं। करेक्ट। अगर आप किसी मरीज को देखने के लिए जा रहे हैं तो उसे उस लफ्ज को क्या जाता है? इयादत करना। आप इयादत के लिए जाते हैं। तो हुरूफ इल्लत वहीं से बने। और हुरूफ इल्लत यानी कि ये कमजोर, ये कमजोर है, ये वीक लेटर्स है। अब वो वीक लेटर्स क्या है? अलीफ, वाव और या। ये हुरूफ इल्लत, इसे वीक लेटर्स में दाखिल किया जाता है। तो इल्लत का मतलब होता है बीमार। जैसे कि यहाँ पर है तौगा, खाला, इजा। अब यहाँ पर जो तो, गैन और या है, ये या हुरूफ इल्लत में शुमार किया जा रहा है। यहाँ पर ये काला है, ये इजा है। ये उसे बताने का मंशा है। बताने के एतबार से ये है कि ये कहीं, इसको ड्रॉप भी किया जाता है कहीं लिखने के एतबार से, कहीं अगर मुश्किल हो रही है पढ़ने में, तो हुरूफ इल्लत उसे कहा जाता है। वहां पर वो चीज ड्रॉप हो जाती है। यानी अगर बा, ता, सा, इसके अलावा अगर कोई है, तो हम उसे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। यानी कि गिरा कर उस हुर्फ को आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना भी पढ़ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, लेकिन हुरूफ इल्लत को गिराया जा सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे हुरूफ इल्लत में डाला हुआ है। हुरूफ इल्लत यानी कि ये भी, इसको हम तवील देखेंगे, और ये कैसे आगे बढ़ता है, इसको आप कैसे यूज करते हैं, ये कब कब आता है, ये कहाँ कहाँ आता है। क्योंकि अगर आपको कोई आखिरी हुरूफ पर मजजूम करना हो, जज्म करना हो, तब भी आप ये देखेंगे कि वहां पर कहीं हुरूफ इल्लत भी आता है। मजजूम होता है तो जेर जबर हटके, जेर जबर हटके क्या होता है? मजजूम हो जाता है। यानी नून पर अगर जबर हो तो वो नून पर जज्म भी हो जा सकता है। स्क्रीन पर कौन लिख रहे होंगे? प्लीज सिस्टर्स देखिए अपने अपने फोन। अभी दिखाई दे रहा है आप सबको? नहीं, कोई लिख रहे हैं, कोई बच्चों को फोन देकर है, जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं बच्चे। अल्लाह खैर करे।
ठीक है, अभी क्लास के दौरान में, अभी क्लास क्योंकि आधे घंटे की होती, प्लीज आप लोग ये देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद में हम देखेंगे हरूफ सही। अब इसके अलावा, हरूफ इल्लत के अलावा अलीफ वाव या, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हरूफ इल्लत को जब होगा। अभी सिर्फ टर्म्स को आप याद कर लीजिए डेफिनेशन वाइज। हरूफ इल्लत अलीफ वाव और या होता है, और ये वीक लेटर्स होते हैं। और देखिए यहाँ पर इस पे कोई हरकत नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, हरकत के बगैर देख रहे हैं, इसका मतलब ये हरूफ इल्लत है। लेकिन जो मद की शक्ल होती है, मद अलिफ है, इसको आवाज में आप लेकर आते हैं इज़ा, क़ाला, तो ये आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें आप कोई हरकत नहीं पा रहे हैं। हरूफ सही, हरूफ सही इसके अलावा अलिफ वाव या जित के अलावा, इसको छोड़कर, हरूफ इल्लत को छोड़कर वो पूरे हरूफ सही होते हैं। यानी कि इसमें जो है तो वो है ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। हाँ, तब्दीली कहाँ पर हो सकती है, जैसे कि मजदर होता है उसके बारे में भी आएगा, जिससे कि एक लफ्ज से कई होते हैं। जैसे कि इल्म है, इल्म से उलूम भी बन सकता है, अलीम भी हो सकता है, मुअल्लिम हो सकता है, तालीम हो सकती है, अल्लम हो सकता है, अल्लम ऐसे होता है ना, अल्लम, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इल्म में ऐन लाम मीम, ये पूरा क्या है, ये इसमें हुरूफ इल्लत नहीं पाए जा रहे। उसी तरीके से कतबा है, कतबा से आप कतबू, कतबत, कतबना, कतबतू, उक्तुब, ये पूरे तरीके से आप इसी को लेकर ही बनाएंगे कि कतबा को ही लिखे, कतबा यानी कि लिखना, नसरा है, यंसुरू, नसरना, यंसुरूना, तंसुरू, नसीर, ये पूरे तरीके से आपको इसी लफ्जों में ही मिलेंगे। लेकिन ये हुरूफ इल्लत के अलावा है। हुरूफ इल्लत अगर कहीं होगा तो, हुरूफ इल्लत कहीं होगा, वो ड्रॉप भी हो सकता है, उसे हटाया भी जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई हुर्फ मिल रहे हैं वो हुर्फ सही है, यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ठीक है, तब्दीली सिर्फ सेगों के एतबार से होती है, या फिर कोई आपको किसी मफहूम में आपको डालना है। जैसे कि अगर मैं कतबा कहूँ, कतबा के मायने होते हैं लिखना, नसरा के मायने होते हैं मदद करना। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं मदद कर दी, करी थी, नसरत, हम सब मदद कर रहे हैं या करेंगे, नसरना। तो ये एक मोल्ड में डालते हैं। जैसे कि अगर कोई केक है, केक में आप जो भी शेप डालना चाहते हैं तो वो शेप का बन जाता है। उसी तरीके से ये अल्फाजों को आप फेल के हिसाब से डालेंगे, या कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको ये बताना होता है कि वहां पर एक सिंगल है या मुसन्ना है या फिर जमा है। उस हिसाब से यहाँ पर एडिशन बन सकते हैं, यहाँ पर एडिशंस हो सकते हैं। लेकिन इसको बदलाया नहीं जा सकता है, जो कि इसका रूट वर्ड होता है ना, वो नहीं बदल सकता है। इसका रूट वर्ड नहीं बदल सकता है, जहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हम जितना पढ़े हैं आज हुरूफ सही तक अभी रोकेंगे हम। मुतकल्लिम, हाजिर मुखातिब, गायब, इसमें जमा, हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, यहाँ तक हम पढ़े आज। क्योंकि क्लास ये आखिरी है, थोड़ा यहाँ तक ले लीजिए आप लोग। मुअर्रिब देख लीजिए, मुअर्रिब, मुअर्रिब में जिस लफ्ज के आखिर में हरकत बदलते हैं, देखिए बहुत आसान है, सिर्फ समझ चाहिए अभी आप लोग। सिस्टर्स, मुअर्रिब को समझिए। मुअर्रिब बहुत अहमियत का हामिल है इसम को पढ़ते वक्त में, खास करके जिस लफ्ज के आखिर में हरकत बदलते रहते हैं, कभी जेर, कभी पेश और कभी जबर हो, वो मुअर्रिब होते हैं। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आखिरी में मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तो ये यहाँ पर ऐसे बदल बदल कर क्यों आ रहे हैं आखिर में। सिर्फ आप आखिर पर नोटिस कीजिए, आप सिर्फ नोटिस आखिर पर करेंगे। जो कि आप कभी दो पेश वाली तनवीन को देख रहे हैं, कभी दो जेर देखेंगे, कभी दो जबर देखेंगे। तो ये जो हालत बदल रही है आखिरी की, आखिर की, कोई इस्म की, इस्म यानी कि कोई नाउन के आखिर में
आप कहीं दो पेश वाली तनवीन को देख रहे हैं, कहीं दो जबर की तनवीन, कहीं दो जेर की तनवीन। तो ये क्या होता है? ये मुअर्रिब होता है। यानी ये लफ्ज, ये इस्म बदल रहा है। किस वजह से बदलता है वो इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। लेकिन जो आखिर की बदलने की जो कैफियत होती है, आखिर में जो हमें दिखती है हालत, उसे कहेंगे मुअर्रिब। क्या कहेंगे हम? मुअर्रिब। अब इसके भी अकसाम होते हैं, मुअर्रिब के भी अकसाम होते हैं। उसी तरीके से मबनी होते हैं। तो जिस लफ्ज की आखिर में कोई तब्दीली नहीं हो सकती वो मबनी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अल्लज़ी है। जैसे कि हम हुआ देखे, हिया देखे, ये जो जमीर होते हैं, या कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसमें के दो नाम आपको मालूम होने चाहिए कि ईसा और मूसा, ये जो दो नाम हैं। और यहाँ पर आप कुरान मजीद में भी देखेंगे, जब मैं इसको समझाऊंगी तो मैं आपको कुरान मजीद में भी इसके एग्जाम्पल्स कहाँ मिलते हैं वो मैं बताऊंगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम का जहां पर भी कहीं नाम आता है, उसके पहले जो हुर्फ होता है ना, वो एक्चुअली उस वजह से वो तब्दीली आती है। लेकिन मबनी अस्मा ऐसे होते हैं जो कि ये किसी भी वजह से अपनी हालत को नहीं बदलते हैं, वो मबनी होते हैं। मुअर्रिब क्या होते हैं? वो उससे पहले जो लिखा होता है उसकी वजह से वो बदल जाता है। मुअर्रिब यानी कि अगर फी, जैसे कि एक हर्फ है फी, फी हुर्फ जर होता है, यानी कि वो बाद वाले को क्या करता है? जेर में लेके जाता है। जैसे कि बैतुन था कल, लेकिन मैंने कहा बैती। वो फी आने की वजह से मैंने बैती कहा, फी की वजह से मैंने बैती कहा। वरना अगर वो फी ना होता तो हम बैतून कहते हैं। तो वो पेश वाली तनवीन के साथ में होती हालत उसकी। लेकिन क्योंकि फी लगा था, इस वजह से हालत तब्दील हो जाती है इस्म की। किसकी? एराब की। एराब कहा करेंगे जो आखिर में होता है, सबसे आखिर में। सबसे आखिर के मीम को आप देखिए, दो पेश की तनवीन, दो जबर की तनवीन, दो जेर की तनवीन। तो ये जो हालत होती है, इसको बदलने की कैफियत को मुअर्रिब कहते हैं। मबनी क्या होते हैं? ये किसी भी वजह से नहीं होते। अल्लजी, अल्लजीना, ये आप पढ़े ना, ये लफ्ज मिलते हैं, वो क्या होते हैं? वो मबनी अस्मा होते हैं, वो मबनी होते हैं, वो किसी भी वजह से बदलते हैं, तो ये नहीं है। यानी कि जैसे अभी मैंने कतबा नसरा के बारे में आपको बताया, ये हुरूफ इल्लत को आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ वजह से ये ड्रॉप भी हो जाता है, बीच में से इसे निकाल दिया जाता है हुरूफ इल्लत को। लेकिन हुरूफ सही तो वैसे ही पढ़ना है। हुरूफ सही में भी कुछ एडिशंस होते हैं कि अगर आपको वाहिद और तस्निया और जमा में करना हो। लेकिन मबनी अस्मा होते हैं, जैसे अल्लजीना, आपको अल्लजीना ही मिलेगा। जहां जहां अल्लजीना आएगा तो अल्लजीना ही मिलेगा। अल्लजी ये एक से मुराद है, अल्लजी एक मर्द से मुराद है जो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ये मबनी अस्मा है। तो मुअर्रिब में कौन से लफ्ज आते हैं, मबनी में कौन से होते हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। मुनसरिफ गैर मुनसरिफ इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास मंडे के दिन में देखेंगे। अभी अगर कोई सवालात है तो इंशाल्लाह हम लोग ले लेंगे। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।